हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा रिस्ट सिरप के बारे में। यह एक आयुर्वेदिक दवा है। जानेंगे इस सिरप के इंग्रेडिएंट्स, ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अश्वगंधा रिस्ट सिरप की बात करते हैं तो यह एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि कई प्रकार की जड़ी बूटियों द्वारा बनाई जाती है, और यह सिरप मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यह आपको सिरप, टेबलेट तथा पाउडर के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इस सिरप के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, मंजिष्टा, दारू हरिद्रा, वेदारी, अर्जुना की छाल, सफेद चंदन, पीपल आदि और भी ऐसी कई अन्य जड़ी बूटियां मिलाई जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी बेनिफिशियल होता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। अश्वगंधा रिस्ट सिरप को बहुत सारी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे वैद्यनाथ, डाबर, सांडू, झंडू। ये कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं। हो सकता है आपके एरिया में किसी और कंपनी की अश्वगंधा रिस्ट सिरप मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको जिस भी कंपनी की सिरप आसानी से मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस सिरप के प्राइस की बात करते हैं तो यह आपको 220 रुपए से लगाकर 250 रुपए में मिल जाती है, और यह आपको 450 ml की पैकिंग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। और जो यह प्राइस है, ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सिरप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी की समस्या रहती है तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की याददाश्त कमजोर रहना, चिड़चिड़ापन रहना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, घबराहट होना, बेचैनी रहना, डिप्रेशन में रहना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, नींद कम आना, मिर्गी जैसी बीमारी होना, इस प्रकार की मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए अश्वगंधा रिस्ट सिरप का यूज किया जाता है, और व्यक्ति को इस सिरप से काफी अच्छा फायदा मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी तथा थकान महसूस होती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या होती है, जैसे पेट में कब्ज बनना, पेट में गैस बनना, बार बार पेट दर्द होना, भूख कम लगना, अपच की समस्या रहना, बार बार पेट में जलन होना, इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तथा स्पर्म काउंट कम होते हैं तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित कोई समस्या होती है, जैसे हार्ट बीट का कम ज्यादा होना, घबराहट होना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होना, इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जाता है, और इससे व्यक्ति को काफी अच्छा फायदा भी मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, हाथ पैर में सुनपन रहता है, हाथ पैर में कंपन रहता है, गठिया की बीमारी रहती है, तो इस प्रकार की समस्या को भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। और साथ ही यह सिरप हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अश्वगंधा रिस्ट सिरप को एक अच्छा हेल्थ टॉनिक भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 10 से 15 ml बराबर पानी की मात्रा मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है।
यानी कि आप 15 ml दवा लेते हैं तो 15 ml ही पानी मिलाकर इसे लिया जाता है और इस सिरप को बच्चे, महिला तथा पुरुष सभी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों को देने से पहले आप अपने डॉक्टर से इस सिरप का डोज जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही बच्चों को यह दवा दें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस सिरप के वैसे तो कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो उसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, डिजीनेस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सिरप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिरप का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे यह सिरप नहीं दी जाती है, लेकिन यदि कोई लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का यूज करें। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको अश्वगंधा रिस्ट सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।